सभी प्रबुद्ध भक्तजनों को, श्रोताओं को मेरा सशक्त नमन। मैंने जो कल एपिसोड में कुछ व्याख्या की थी रामायण के बारे में, राम जन्म के बारे में, किस कुल में उत्पन्न हुए थे, उसके पश्चात मैं आज जो रामायण का प्रथम दिन नारद मोह से शुरू होता है, तो मैं 10 दिन की रामलीला आपको इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, जो कि संवाद सहित रामायण की चौपाइयों के सहित प्रस्तुत करूंगा। अब मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करते हुए इस कथा को आगे प्रारंभ करूंगा। प्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदना करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणावर्णन मंडित करा, या तो श्वेत पद्म आसना। उसके पश्चात भगवान गणेश की वंदना। वक्रतुंडम महाकायम सूर्यकोटि सर्वप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मज्जन फल पेशीय तत्काला, सुकाक होय पिक बकऊ मराला। कहते हैं कि इस भक्ति रूपी रस में डूबने के बाद मज्जन फल पेशीय तत्काला, तो काक होय पिक बकऊ मराला। तो इस भक्ति रूप में रस में डूबने से काक होय पिक बकऊ मराला, कौवा जो है वो भी हंस की पदवी को प्राप्त कर लेता है। आज मैं सर्वप्रथम इस रामलीला के मंचन के बारे में शुरुआत कर रहा हूँ। वो माता पार्वती और भगवान शंकर के संवाद से शुरू करूँगा। असल में तो सभी तकरीबन रामलीला में ऐसा होता रहा है कि डायरेक्ट सीधे तौर पे नारद मोह की लीला दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने इसको नया रूप दे करके माता पार्वती और भगवान शंकर के संवाद से शुरू किया है। तो माता पार्वती और भगवान शंकर के संवाद के अंदर माता पार्वती की जो जिज्ञासा थी उसको शांत करने के लिए भगवान शंकर से पूछती हैं कि भगवान, राम अवतार के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाई कि ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ, क्यों उनको मानव अवतार लेना पड़ा। नाथ धरेऊ नर्तन हेतु, मोहि समझाए कहो वृष केतु। कि हे नाथ, भगवान ने नर का तन कैसे धारण किया, आप जरा मुझे इसको समझाइए। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल। कहा भुसुंड बाखन सुनाट, विहग का गायक करुण। हे भवानी, ये कथा, ये निर्मल कथा काक भुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक सुनाई थी, और इसके श्रोता थे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज अति अनुसार कहूँ उमा सुनता धर सहित। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमा संगाए। हरि अवतार हेत जेव होई, इदमितम कही जाए न सोई। कि भगवान के जो अवतार होते हैं उनके बारे में व्याख्यान करना बहुत ही कठिन है कि वो कब, कैसे और क्यों
वो अवतर होते हैं कि तत्मय सुमक सुनाऊं तो ही समझ पर हो जस कारण मोही। अब जिस प्रकार मैं समझ सका हूँ और मैं जान सका हूँ, मैं उसी प्रकार से आपको कथा सुनाता हूँ। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आपने ये अति पावन प्रसंग छेड़ा है। मेरा भी यही मन था कि भगवान राम की कथा का सुमरण करूं। बतौर रामलीला के जैसे संवाद बोले जाते हैं आपस में, उसी के हिसाब से ये ड्रामा रूप में ये लिखा हुआ है। एक दूसरे के संवाद हैं। हरि का अवतार किस कारण होता है, उसका कारण कोई भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जिससे कोई जान ना सके। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, तो हे शिवमुखी, जब धर्म का नाश होता है और नीच और अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तथा गो, ब्राह्मण और पृथ्वी आदि देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, तो वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के रूप धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। भगवान राम के जन्म लेने का भी यही कारण था। मैं आपको एक दो जन्मों के वर्णन करता हूँ कि जब हरि के द्वारपाल जय और विजय ने सनकादिक मुनियों के श्रापवश, सनकादिक मुनि कौन थे? वो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वो भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे जय विजय नाम के दो द्वारपाल थे। उन्होंने उनको रास्ते में ही रोक दिया। तो उन्होंने जय विजय को शाप दिया था। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो भगवान ने एक को वराह रूप धारण करके उतारा, तो दूसरे को भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उद्धार किया। उसके बाद दूसरे जन्म में वो ही रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने वहीं पर बहुत अत्याचार किए। तो भगवान राम को उन राक्षसों को मारने के लिए ही अवतार लेना पड़ा। हे पार्वती, एक कारण तो और भी है कि एक बार नारद मुनि ने हरि भगवान को श्राप दिया, जिस कारण से उन्होंने नर रूप धारण किया और अपने श्राप को सत्य किया। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लघु अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बाणी, तो नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, तो का अपराध रमापति कीना। कि ऐसा रमापति ने, भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया कि जो उन्होंने नारद ने उन्होंने भगवान को शाप दिया। बोले बिहस तब ज्ञानी मूड ना को, जय जस रघुपत करहि सो तत् क्षण सन होय। यानी कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होता है। नारद मुनि भगवान नारायण नारायण करते हुए ऐसे एकांत स्थान की तलाश में थे कि जहाँ पर बैठ के भगवान का भजन किया जा सके। अरे हिमगिरी गुहाई की अति पावनी रामा, बह समीप सुरी सुहामनी रामा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखई देव ऋषि मन अति भावा। तो कहते हैं कि सुरसुरी यानी कि गंगा नदी की धारा बह रही थी और बड़ा ही रमणीक स्थान था। उसको देख करके नारद मुनि सोचने लगे कि यहाँ पर मेरा भजन एकांत में हो जाएगा। तो वहीं पे वो आसन लगा करके बैठ जाती हैं।
मुनिगति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। तो उनकी भक्ति के कारण क्या होता है कि इंद्रासन जो है वो डोलने लगा, और इंद्रासन को जैसे ही डोलता देखा तो इंद्र भयभीत हो गए, और पता नहीं कौन कहाँ क्या मेरे इंद्रासन को छीन कर लेना चाहता है, छीनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने परम मित्र कामदेव को बुलाया, और बुला करके उन्होंने कहा कि हे कामदेव, आप जाइए और जाकर के पता कीजिए कि कहाँ पे कौन कोई ऋषि महात्मा तपस्या कर रहा है जो कि मेरे सिंहासन को लेने की कोशिश कर रहा है। तो कामदेव को बुला करके इंद्र ने कहा, आप जाइए कि नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं सुरश्री तीर पर, आप जाइए और जाकर के उनकी तपस्या भंग कीजिए। इसके बाद वो अपनी माया सहित, यानी कि जितनी भी वो अप्सराएं थी उनको लेकर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर नारद मुनि जी तपस्या कर रहे थे, और अपनी माया से कहते हैं कि हे माया, कुछ ऐसा राग रंग रचाइए कि जिससे नारद मुनि की तपस्या भंग हो जाए। अरे मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की दुनिया पड़े। मुनि बाबा पलकियां खोल, रस की दुनिया पड़े। सज धज कर आई अलबेली, सुंदर मुखड़ा नारन मेली। नैना बने हैं अनमोल, रस की दुनिया पड़े। उन्होंने खूब कोशिश कर ली, अप्सराओं ने नारद मुनि पे कोई भी असर नहीं हुआ। उन्होंने आकर के कामदेव जी से कहा कि हे महाराज, हमारी तो माया का नृत्य गान का जो है कोई भी नारद मुनि पर असर नहीं हुआ। अब ऐसा करिए कि आप ही कोशिश करके देख लीजिए। तो कामदेव जी ने क्या कहा, कहते कहा, हे मुनि, मैं आपसे हार गया और आप जीत गए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ऐसा कह करके वो नारद मुनि के चरणों में जो है गिर पड़े। तो नारद मुनि ने जो अपनी समाधि तोड़ दी और आँख खोलकर कहने लगे, अरे कौन कामदेव, समझा तुम्हें उस डरपोक इंद्र ने यहाँ पर भेजा होगा। तो कामदेव कहते कि हाँ हाँ मुनिराज, मुझे राजा इंद्र ने ही यहाँ पर भेजा था, मगर आप पर मेरा कुछ भी असर नहीं हुआ, अतः मैं अपनी हार मानता हूँ। तो नारद मुनि कुछ खुश होते हैं, कुछ गुस्से में होते हैं और कहते हैं, अरे ओ कामदेव, जाओ और उस डरपोक इंद्र से कह देना कि हमें उनके इंद्रासन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी तो इस माला के मनके के अंदर, एक एक मनके में सहस्त्र इंद्रासन विराजमान है। तो इस बात को सुनकर के कामदेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, और नारद मुनि विचार करने लगते हैं अब कहाँ चलना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। तो अब वो सबसे पहले सोचते हैं कि मुझे जो है सर्वप्रथम भगवान शंकर के पास चलना चाहिए और उनको ये जो सारी घटना है उसका वर्णन बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। कि करही गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडई पान पतंगा। कला काम कछ मुन ही न जापी, निज भय डर्यो मनहु भव पापी। अभी जो मैंने व्याख्यान किया है तो वो रामायण के अंदर वर्णित है कि वहाँ पे जो है काम क्रीड़ा से प्रेरित होकर के वहाँ सारे राग रंग नाच गाने किए गए थे, लेकिन इस सब का प्रभाव नारद मुनि पर नहीं पड़ा। तब नारद मुनि
अपनी जीत समझ कर भाई मैंने तो आज कामदेव को जीत लिया, वो 100% भगवान शंकर के पास जाने का मन करते हैं। ओ तब नारद गवने शिव पाई रामा, जिता काम अहमद मन नाई रामा, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तो क्या हुआ कि ये सोच करके नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमित मन माही। तो नारद मुनि भगवान शंकर के पास जाते हैं और वहां जाकर के भगवान शंकर से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कामदेव को जीत लिया है। तब भगवान शंकर जो है क्या कहते हैं कि बार बार विनय मुनि तो ही, जिम यह कथा सुना यही मोह। कि हे मुनिराज, मैं आपसे बार बार विनय करता हूं कि जिस प्रकार ये कथा मुझे आपने सुनाई है, तिम जन हरि सुनावब कबहु, चले हु प्रसंग दुरायहु तबहु। कि मुझे तो आपने कथा सुना दी, लेकिन अगर भगवान हरि से, भगवान विष्णु से आपकी भेंट हो तो वहां पर इस कथा प्रसंग को बिल्कुल मत सुनाना और इसको मन से ही निकाल देना। इस बात को सुनकर शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान रामा, नहीं नारद सुहान। भारद्वाज को तक सुनो तो हरि इच्छा बलवान, सियावर रामचंद्र की। तो नारद मुनि को भगवान शंकर की जो शिक्षा थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और कहने लगे वाह खूब, बहुत खूब, ये तो हमेशा जो है भांग के नशे में मस्त रहते हैं और मैंने आज इतना बड़ा काम किया है और उस कार्य को, उसी कार्य को मैं भगवान विष्णु को ना बताऊं। बिल्कुल जरूर बताऊंगा और जरूर बताऊंगा। एक बार कर तल कर दीना रामा, गावत हरि गुण गान प्रवीण रामा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, दह बच श्रीनिवास श्रुतिमाथा। तो ये सोचते हुए भगवान नारद जो है क्षीर सागर पहुंच जाते हैं जहाँ पे भगवान का निवास था। तो भगवान जो है ना हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। तो भगवान विष्णु जो है नारद मुनि को देख करके सिंहासन से उठ के उनके गले मिले और उनको साथ लेकर के जो अपने सिंहासन पर बैठे। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि द्वरज प्रथम शिवरागे। तो इस बात को सुनकर के नारद मुनि ने कामदेव को जीतने की जो सारी कथा थी वो भगवान विष्णु के सामने पेश कर दी। जबकि भगवान शंकर ने उसको मना किया हुआ था, हे मुनि, भगवान विष्णु के सामने अगर इस बात का कोई जिक्र भी चल जाए तो आप जो है इसको मत सुनाना, मैं आपको बार बार विनय कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को सुनने के बावजूद भी नारद मुनि ने भगवान विष्णु को ये बात सुना दी। तो भगवान विष्णु ने उनका मन रखने के लिए क्या कहा, रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमरन ते मिटई मोह मान। कहे मुनिराज, आपके तो सुमरन करने से ही जो है ना मोह, लोभ, मद
सारे जो है ना ये मिट जाते हैं, फिर कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है। सुन मनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। नारद कहत सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। तो इस बात को सुनकर के नारद मुनि अभिमान सहित कहने लगते, हे भगवान ये सब आपकी ही कृपा है, वरना मैं कहूँ। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकर गर्भ तरु भारी। कि इनके जो है ना गर्भ का तरु यानी कि पौधा उत्पन्न हो चुका है गर्भ का, इसलिए मुझे कुछ न कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि मेरे भगत का भला हो सके। इसलिए जो पौधा इनके उत्पन्न हुआ है घमंड का, उसको मुझे अति शीघ्र ही उखाड़ फेंकना चाहिए, वरना ये बहुत ही दुखदायी होगा। तो इन बातों को सुनकर के भगवान विष्णु के आगे शीश नवा करके नारद मुनि जो है चल देते हैं। तब नारद हरि चिरनाई, चले हृदय अहस्मत अधिकारी। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुना हो कठिन करनी तही केरी। फिर चेहू मगमऊ नगर ते, संत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक तो रचना विविध प्रकार। तो नारद मुनि के प्रस्थान करने के बाद भगवान विष्णु जी ने अपनी माया को प्रेरित किया और उनको बुलाया, और वो कहने लगे कि हे माया, जिस रास्ते से नारद मुनि जाते हैं उसी रास्ते के अंदर जाकर के एक ऐसा नगर बसाइए जिसमें कि जो है हर बात का जो है ध्यान रखा जाए, फुलवाड़ी बाग बगीचा, और वहाँ के जो नर नारी हों वो भी अति सुंदर हों। तो नगर का शीलनिधि नाम का राजा हो जिसके पास इंद्र जैसा वैभव हो, तथा उनकी एक कन्या हो जिसका नाम विश्वमोहिनी हो और लक्ष्मी जी के समान ही सुंदर हो, तथा उस कन्या का राजा द्वारा स्वयंवर किया जाए जिसमें अनेक राजा महाराजा भी आए हुए हों। भगवान से वो माया कहती है कि ठीक है भगवान ऐसा ही होगा। तो नारद मुनि जिस रास्ते से जा रहे थे वहीं पर भगवान विष्णु के कहे अनुसार माया ने जो है वो विचित्र नगर बसा दिया। तो नारद जी जब जा रहे थे उस विचित्र शहर को देख करके, नगर को देख करके बड़े अचंभित हुए और कहने लगे, भाई मैं तो इस मार्ग से हर रोज आता जाता था, लेकिन पहले तो मैंने ऐसा कोई नगर नहीं देखा। वहाँ के पूर्वज रहने वाले थे, उनसे जो है उनके पास जाकर के पूछता, अरे भाई ये कौन सा नगर है और यहाँ पर ये कैसी चहल पहल हो रही है। तो पूर्वासी कहते हैं कि आहा है मुनिराज, ये श्री निवासपुरी नगर है और यहाँ के महाराज शीलनिधि हैं जिनकी कन्या का आज स्वयंवर है। इसी कारण से नगर में जो है चहल पहल हो रही है, आप भी चलकर मंडप की शोभा बढ़ाइए। और जो पूर्ववासी थे, नगरवासी थे, वो कहने लगे नारद मुनि से कि यार मुनिराज आप भी चल करके स्वयंवर की शोभा बढ़ाइए और आप भी विराजमान होइए मंडप में। वहां जाकर के क्या होता है कि राजा के साथ कन्या बैठी हुई थी, तो नारद जी से कहने लगे, महाराज हे महाराज मेरी कन्या के जो है ना गुण और दोष देख करके बताइए। तो क्या है, आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ सुन दोष सब एक हृदय विचार। देख रूप मुनि विरत विचारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। तो कन्या का हाथ देख करके वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए
और क्या भरा कि लक्षण ताच विलोक भुलाने, हृदय हर्ष तय नहीं प्रगट बखानी। कि जो उस कन्या के लक्षण थे वो तो उन्होंने अपने घट के अंदर रख के, दिल के अंदर रख करके ऊपरले मन से कुछ कुछ और व्याख्यान कर दिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये कन्या इतनी सुलक्षणा है, वो अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि जो ही बड़ही अमर सोई, समर भूम ते जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बड़ही शील निधि कन्या जाई। तो कन्या के क्या लक्षण देखे कि जो यही बरही अमर सो होई, और समर भूमि जीते नहीं कोई। अब जो भी इस कन्या का वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, और समर भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकेगा। सेवई सकल चराचर ताई, और उसकी जो है ना सारी चराचर सेवा करेगी, जिसको भी ये शीलनेत की कन्या विवाह करेगी। लक्षण सब विचार उर्राके, कछुक बनाए भूपसन वासी, सुता सुलक्षण कह द्रप पाही, और नारद चले सोच मनमाई। सिर्फ उन्होंने महाराज को ये बात कही, हे महाराज आपकी कन्या जो है ना हर प्रकार से सुलक्षणा है। और ये कह करके वहाँ से विदा लेकर के नारद मुनि अपने विचार करते करते जो है चले जा रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा यत्न करना चाहिए कि जिससे ये कन्या मुझे ही वर ले। लेकिन इसके लिए मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनसे उनका रूप मांगना पड़ेगा। तो क्या रास्ते में चलते चलते कहते हैं कि मुझे क्षीर सागर में पहुँचते हुए तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर खड़े होकर के भगवान का जो है जाप करता हूँ और उनको याद करता हूँ। करुणानिधि भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि कहो नारद कैसे याद किया, कि हे भगवान आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, आपके रूप की आवश्यकता है। भगवान विष्णु मन ही मन मुस्काए और सोचने लगे, देखो ये इतने ज्ञानी होते हुए भी इनके मन के अंदर क्या समा गया है, और ये मेरा रूप किस कारणवश मांग रहे हैं। वो मुझे पता है कि जो इन्होंने कन्या को देखा है और उसके लक्षण देखे हैं, तो इनको अमर होने का जो है विचार आया, और मेरे पास जो है ये रूप मांगने के लिए आ गए। कि नारद मुनि बार बार भगवान के चरण स्पर्श करने लगते हैं कि हे भगवान आप वो कीजिए जिसमें मेरा भला हो करके। भगवान ने जो है वानर का रूप प्रदान कर दिया। वानर रूप पा करके मुनिराज तो बड़े खुश हुए। राजा महाराजा स्वयंवर के अंदर इकट्ठे हो रहे थे, वहां पर जाकर के नारद मुनि विराजमान हो गए। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमत अधिकारी। और जहाँ पे सारा समाज बैठा हुआ था, राजा महाराज बैठे हुए थे स्वयंवर के अंदर, वहीं पर जाकर के नारद मुनि विराजमान हो गए। कोशिश करते हैं कि वरमाला जो है कन्या मेरे गले में डाल दे, लेकिन उसी वक्त जो है ना भगवान विष्णु जी आते हैं, वो कन्या वरमाला जो भगवान के गले में डाल देते हैं और उनको साथ लेकर के वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। धर्म तन कह गयो कृपाला, कुमारी हर्ष में लेहु जयमाला। यानी कि जयमाला जो है भगवान के गले में डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भव निराशा। और दुल्हन जो है वो भगवान शंकर, वो भगवान विष्णु जो है अपने साथ ले गए। तो कहती कि पहले शीशा आईना ये नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने जल के अंदर अपनी आकृति देखी। तो आकृति देखने के बाद वो तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, अरे ये मुझे तो जो है बंदर का मुख दे दिया, बंदर का रूप दे दिया। बताओ बंदर से कन्या कैसे शादी कर सकती थी। उसके बाद जो है बड़ा क्रोध आया और
जो हंसी ठिठोली कर रहे थे रुष्ट हुए और रुष्ट होकर के उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाए तुम कपटी पाप उद्यो हंसे हमें सो लेह फल बहुत हंसे न मुनि को। हमारे साथ हंसी ठिठोली की है इसलिए जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ, महात्मा मुनि से हंसी ठिठोली ना कर सको। कि देह श्राप के मरहु जाई जगत मोह उपहास कराई। तो उन दोनों को निशाचर होने का श्राप देने के बाद जो है बड़े क्रोधित होकर के मुनि कहते हैं अगर देह श्राप के मरहु जाई, या तो भगवान विष्णु को श्राप दूंगा और या वहां पर जाकर के मर जाऊंगा। जगत मोह उपहास कराई, कि जिन्होंने मेरे जगत में उपहास कराई है, हंसी कराई है, तो बीच ही पंथ मिले दरुचारी संग रमा सोई राजकुमारी। जब क्रोधित होकर चलने के लिए तैयार हो गए तो बीच पंथ के अंदर, बीच रास्ते के अंदर ही श्री बीच ही पंथ मिले दरुचारी। तो बीच रास्ते के अंदर ही जो है ना भगवान विष्णु आ गए और उन्हीं के संग में रमा सोई राजकुमारी, राजकुमारी जो है रमा के रूप में उपस्थित थी और बड़े मधुरी वचन से कहने लगे कि बोले मधुर वचन सुरसाई मुनि कह चले विकल की नहीं। अखे मुनिराज आप इतने विकल होकर के कहाँ जा रहे हो, आखिर कारण क्या है। सुनत वचन उपजाति क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा। इस बात को सुनकर के मुनि जो है कहने लगे कि पर संपदा कौन नहीं देखी तुमरे ईर्षा प्रगट विशेष। तो उनको देख करके नारद मुनि तो एकदम से क्रोधित हो गए, लाल तेज होकर कहने लगे पर संपदा सकौ न देखी, कि आप पराई संपदा को नहीं देख सकते और तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेष जी, और तुम्हारे अंदर जो ना कपट और ईर्ष्या भरी हुई है। वो बार बार जो क्या कहते रहे कि तुमने समुद्र मंथन को मत्स्य समय शिव जी को उनको जहर पिलाकर सुम अमृत पान किया, लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। अरे विष्णु तू बड़ा ही कपटी और मतलबी है, तू परम स्वतंत्र है क्योंकि तुझे कोई कहने सुनने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला करने में तुम्हें संकोच नहीं होता। अरे विष्णु जिस रूप को धारण कर तुमने मुझे ठगा है, जो बंदर का रूप तूने मुझे दिया था वो ही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। अरे विष्णु जिस प्रकार तुमने मेरा अहित किया है और स्त्री के वियोग में दुखी हुआ हूँ, इसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगी। जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमा न राजकुमारी। तो जब हरि की माया दूर हुई तो ना तो वह राजकुमारी थी ना वह रमा थी। जब मुनि अति सभीत हरि चरना गहे पाहे पर तारत हरना। तो इस बात को देख करके नारद मुनि जो भगवान के चरणों में लंबे दंडवत हो जाते हैं, लेट जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं कि मृता होय ममताप कृपाला सम मम इच्छा कह दीन दयाला। कि हे भगवान ये मेरी जो इच्छा है प्रभु जी ये है कि ये श्राप आपको लगने न पाए। मैं द्रु बचन कहे बह तेरे कहे मुनि पाप मिटे ही किम मेरे। हे भगवान मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे हैं, ये पाप भगवान मेरे किस प्रकार कटेंगे, कुछ उपाय बताइए। पर जपहु जाय शंकर सतनाम रामा हो हृदय तुरंत विश्राम राम। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भक्त हमारी। हे मुनिराज जिस पर पुरारी यानी भगवान शंकर कृपा नहीं करते
वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते, ना ही मेरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आस धरत मही विचर जाई, अवनत मही माया निगराई। यानी कि अब जो है ना, आपको ये माया आपके नियर नजदीक भी नहीं आएगी, ऐसा विचार करके आप जो है ना पृथ्वी पर भ्रमण कीजिए। हर गण मन ही जान पत देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति तबीत नारद पै आए, कहीं पद आरत वचन सुनाए। तो जो हरि के गण थे, जिन्होंने हंसी ठिठोली करी थी नारद मुनि के साथ, वो भी आकर के उन नारद मुनि के चरणों में पड़ गए। अखे महात्मन, हमें जो है क्षमा कीजिए, हम तो प्रभु के गण हैं, आप हमारी जो है ना रक्षा करो। तब नारद जी कहने लगे कि तुम राक्षस तो जरूर होगे, निश्चय जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, लेकिन आपका वैभव और तेज बहुत ही विपुल होगा। भुजबल विश्व जितब तुम जति, जब तुम सारे विश्व को अपने भुजाओं के बोल से जीत लोगे, तब भगवान विष्णु जो है मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे और समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। मैं आपको वरदान देता हूं ये कि समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो है मुकत न पुण्य संसारा। कि समर के अंदर यानी युद्ध के अंदर आपका मरण भगवान हरि के हाथ होगा, भगवान विष्णु के हाथों से होगा, इसलिए तुम्हारा जो है संसार में पुनः आगमन नहीं होगा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। और इस प्रकार के जो दोनों जो गण थे, वो जो है वहाँ से चले जाते हैं और काल पा करके वो जो है निशाचर कुल में जन्म लेते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाहि न गाए। ये प्रसंग ने कहा भवानी, हरि माया सो हरि जानी। भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, ये जो कथा प्रसंग है मैंने, यानी कि नारद मोह और भगवान विष्णु को जो श्राप दिया गया है, गणों को जो श्राप दिया गया है, ये कथा मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई है। इस कारण से भगवान विष्णु को मानव रूप में अवतरित होना पड़ा। अभी तक माँ पार्वती और भगवान शंकर के संवाद में जो बताया गया था कि भगवान को किस प्रकार श्राप दिया गया, उनको मानव जन्म लेना पड़ा, और राक्षस जो है, जो गण थे, उनको राक्षस बनना पड़ा, और नारद मुनि ने श्राप दिया। नारद मुनि ने ही फिर उनकी जो है मुक्ति का रास्ता बताया कि तुम्हारा जो है मरण भगवान विष्णु के हाथों होगा, तब जाकर के उसकी मुक्ति होगी। तो वही गण आगे चल करके कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हैं। काल पाय मुनि सुन सोई राजा, भयव निशाचर सहित समाया। 10 चिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। तो इस प्रकार छाप पा करके वो जो गण थे, काल पाए मुनि सुन सोई राजा, अब भयव निशाचर सच समाजा, और वो अपने समाज से जाकर के निशाचर हो गए। 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, 10 सिर और 20 भुजाओं सहित रावण नाम का जो वीरबंडा राक्षस उत्पन्न हुआ। भूप अनुज अरिदामन नामा, भयव सुकुंभकर्ण बलिधामा। और रावण के छोटे भाई का नाम कुंभकर्ण था।
सचिव जो रहा धर्म रुट राजासु, अरे भयहु विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भक्त विज्ञान निधाना। और तीसरा जो उनका भाई था विभीषण, उसको जो भगवान से प्रीत थी, भगवान विष्णु का परम भक्त था, उसका नाम विभीषण था। रहे जो सुत सेवक नृप केरे, तो भय निशाचर घोर घनेरे। और सुत बंधु बांधवों से जो है ना रावण ने जाकर के राक्षस कुल में जन्म लिया। उन्होंने जन्म लेने के बाद भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति की, और उस भक्ति में ब्रह्मा जी जो है प्रकट होते हैं और उनसे जो है वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो रावण कहते हैं कि आहा हे भगवान, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के मारे ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके ये वरदान दे करके फिर वो कुंभकर्ण के पास गए। वहाँ जा कर के सोचकर कि देखिए, अगर ये राक्षस नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही खाली हो जाएगा, इसलिए इसकी बुद्धि उलट कर देनी चाहिए ताकि ये वर ठीक ढंग से न मांग सके। कि एहि खल नित करब आहारू, तो हो है सब उजार संसारू। शारद प्रेम तातु मत फेरी, मांग सनीद मास सठ केरी। तो ऐसा सोचकर कि उन्होंने शारदा को बुलाया, उनको प्रेरित करके कहा कि इनकी जिब्या पर वास करो और इनसे ऐसा वरदान मंगवाओ कि ये 6 महीने तक सोने की जो है वरदान मांग ले। तो जब उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो कुंभकर्ण ने जो है 6 महीने का जो है ना निद्रासन मांग लिया, ना कि इंद्रासन। और वो 6 महीने तक लगातार सोने का वरदान मांग लिया। तो ब्रह्मा जी ने उनको यही वरदान दे दिया। उसके बाद वो विभीषण के पास गए। विभीषण पास मुनि कह पुत्र वर्मा, तेहि मांगे भगवंत पद तो कमल अमल अनुराग। तो जब विभीषण के पास वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों का जो है ना सुमरण करने का वरदान मांग लिया। तो उन्होंने जो है एवं वस्तु कह करके वहां से प्रस्थान किया। कि नहीं दे बर ब्रह्म सिधाए, हर सित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नार ललामा। तो वरदान पा करके वो तीनों जो है ना अपने नगर में आ जाते हैं, जिसमें मंदोदरी नाम की रावण की पत्नी मैदानों की पुत्री थी, जो रावण को ब्याही थी। उसके बाद ये रामलीला जो है ना आखिर में अंतिम जो वो दृश्य है, उसमें पृथ्वी का कंपायमान होना राक्षसों के पाप से। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा पाप करने शुरू कर दिए, देवताओं को भी सताने लगे और ऋषि मुनियों को जो है उनके आश्रम उजाड़ दिए। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तो जब पृथ्वी पर अति भार हो गया इन राक्षसों का, तो पृथ्वी जो है वो व्याकुल हो गई। जिनके आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अति से देख धर्म के ज्ञानी,
परम सुभीत धरा कुलानी। गिरिश सर सिंधु भार नहीं मोई, जस मोह गरौ एक प्रदोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। धनु रूप धर हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि झारी। तो ये जो है संताप सहन करके पृथ्वी माता जो है वो धेनु का रूप धारण कर, यानी गौ का रूप धारण करके वो ब्रह्मा जी के पास गई। तो ब्रह्मा जी ने और भी देवताओं का आह्वान किया। सुर नर मुनि कंदवा मिल, कर सर्वज्ञ विरंची लोका। संग से गोतन धारि भूमि विचार, परम विकल शोका। ब्रह्म सब जान अनुमान, मोर कठिन बसाइए। जा करत दासी अविनाशी, हमरे तीर सहाइए। तो इस प्रकार जो है धरनी धरई मन धीर बिरंच हरि पद सुमर। जानत जन की पीर प्रभु भंजे दारू विपद। अखे धरनी आप धीरज धरिए, ये जो है ना सारे दुख दूर भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। हम इसमें जो है कुछ आपकी सहायता नहीं कर सकते। सभी मिल करके जो है भगवान विष्णु का जाप करते हैं, उनका सुमरण करते हैं। तो भगवान जो है आकर के उनको भविष्यवाणी करते हैं कि हे मुनिजनों, आप धीरज धरिए और मैं अपने अनुजों सहित मैं राजा दशरथ के यहाँ पर जन्म लूँगा, क्योंकि मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूँ कि वो कश्यप और आदि मुनि के रूप में थे, तब मैंने ये वरदान दिया था। और उनको अब वो अयोध्या में राज कर रहे हैं, तो मैं जाकर के उनके यहाँ पे अपने अनुजों सहित जन्म लूँगा। और आप निश्चिंत हो जाइए, मैं उन सभी राक्षसों का भार इस पृथ्वी से उतार दूंगा। इस बात को सुनकर के सारे ऋषि मुनि जो है भगवान को धन्यवाद देने लगे। और हे भगवान, आप बहुत ही विशाल हृदय हैं और भक्तों का दुख दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आज का जो ये पहला दिन का जो रामलीला का नाटक था वो समाप्त होता है। दूसरा दिन जो है ये दर्शक दरबार से शुरू होकर के आगे चलेगा।